राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस दौरे का असर केवल दिल्ली और मॉस्को तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका में इस दौरे का असर तो कुछ खास ही देखने को मिला। बता दें कि अमेरिका में पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसने वॉशिंगटन में हलचल पैदा कर दिया। जहां एक और माइकल रूबिन ने ये कह दिया कि भारत अपने हित देख रहा है और अमेरिका पाखंड कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर माइकल ने भारत रूस के रिश्ते के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार से नवाजने की अपील भी कर डाली। अब ऐसा दावा माइकल ने क्यों किया, इसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि पुतिन ने भारत दौरे के दौरान क्या कहा। पुतिन ने दरअसल भारत को ये भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में भी रूस तेल, गैस और सभी ऊर्जा संसाधनों की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखेगा। ये आश्वासन उस समय आया जब दुनिया ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है और भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते देश के लिए ये बयान काफी महत्व रखता है, क्योंकि भारत को लगातार सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा की जरूरत होती है और भारत अपनी ऊर्जा नीति को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है कि देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आएगा और वही करेगा जो उसके आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए सही होगा, क्योंकि भारत ये जानता है कि उसे भविष्य की विकास गति बनाए रखने के लिए स्थिर ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है और रूस कम कीमत और लगातार सप्लाई दोनों ही उपलब्ध करा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका ऐसी सुविधा देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में किफायती तेल खरीदता रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका में सियासत गर्मा गई जब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने सार्वजनिक रूप से ये कह दिया कि अमेरिका को भारत को ये बताने का अधिकार नहीं है कि उसे किस देश के लिए तेल खरीदना चाहिए। रूबिन का आरोप है कि वॉशिंगटन खुद रूस से कई तरीके की जो ऊर्जा सामग्री है वो लेता है, लेकिन भारत को वही करने से वो रोकने की कोशिश कर रहा है। माइकल रूबिन ने इसे अमेरिका का पाखंड बता दिया और ये कहा कि नैतिक रूप से ये गलत है। माइकल ने कहा कि अगर अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से ऊर्जा संसाधन न खरीदे तो उसे उससे भी बेहतर विकल्प देने चाहिए जो वो अभी नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, माइकल ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप की वजह से भारत और रूस इतने करीब आए हैं। भारत में पुतिन का इतना भव्य स्वागत हुआ जिसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। माइकल ने बताया कि अमेरिका में पुतिन के भारत दौरे को दो तरीके से देखा जा रहा है। पहला, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हैं, तो आप कहेंगे कि ट्रंप ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी कि भारत रूस एक साथ है। वहीं अगर आप 65% अमेरिकियों में से हैं जो ट्रंप की आलोचना करते हैं, तो वो इसे डोनाल्ड ट्रंप की खराब नीतियों का परिणाम मान रहे हैं। वहीं माइकल ने यह भी कहा कि ट्रंप ने भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों की अनदेखी करी है। पाकिस्तान जैसे देशों से चंद पैसों और चापलूसी के कारण अमेरिका ने लंबे समय में घाटे का सौदा किया, इसलिए अमेरिका को भारत को उपदेश नहीं देना चाहिए। भारतीयों ने देश के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ की आलोचना करते हुए भी माइकल ने कहा कि अगर हम नहीं चाहते कि भारत रूस से तेल खरीदे तो हम भारत को सस्ते दाम पर तेल मुहैया करवाने के लिए क्या करेंगे। हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो देखा आपने कैसे एक ओर जहां पुतिन का ये दौरा ऊर्जा सहयोग पर दिया गया वादा ये दर्शाता है कि भारत और रूस की साझेदारी आने वाले समय में और भी ज्यादा गहरी होगी, तो वहीं दूसरी ओर माइकल रूबिन के बयानों ने भी ये साफ कर दिया है कि अमेरिका के अंदर भी ये समझ बन रही है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र शक्ति की तरह काम कर रहा है, जो न अब दबाव में आता है और न ही किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनकर चलता है। फिलहाल आप भारत रशिया के रिश्तों पर और माइकल के दिए गए बयानों पर क्या सोच रखते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।